हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं एमएस सक्सेस पॉइंट पर। एमएस सक्सेस पॉइंट के सभी दर्शकों को राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आज हमारी सेकंड क्लास है। ठीक है, फर्स्ट क्लास में हमने इसके बेसिक कंसेप्ट को किया था, लेकिन आज हम एक्सरसाइज करेंगे प्रश्नावली 1.1। ठीक है, और आपने बिल्कुल ध्यान से समझना है। ठीक है, ये एमएस सक्सेस पॉइंट पर आपका संपूर्ण मैथ करवाया जाएगा। ठीक है, तो आपने एमएस सक्सेस पॉइंट के साथ जुड़े रहना है। और आपसे क्लास को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट बच्चों, अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि चैनल पर वीडियो आते ही आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप वीडियो को बिना किसी वजह से मैसेज के आप आराम से देख सको। ठीक है, और उसके बाद अगर आपने हम वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के पास, नज़दीकियों के पास भेज दियो। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, तो हम अब क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो फर्स्ट सम है बच्चों, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बच्चों भाग से लिया गया है। जैसे हमने पहले सीखा था भाग। ठीक है, ये भाग का चिन्ह है। इसके अंदर जो रकम लिखी जाती थी उसको हम भाज्य बोलते थे। क्या बोलते थे? भाज्य। और बाहर जिससे हम भाग देते थे उसको भाजक बोलते थे। जो हमारा आता था वो आता था भागफल, यहां पे लिखा जाता था, और नीचे आता था वो हमारा शेषफल होता था। इसको ही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ने एक समीकरण के रूप में दिया है, और वो समीकरण क्या है? A = BQ + R। ठीक है, इसमें क्या है? A है हमारा भाज्य, B हमारा भाजक, Q हमारा भागफल और R हमारा शेषफल। ठीक है, A बराबर भाज्य और B बराबर भाजक और Q बराबर भागफल और R बराबर शेषफल। तो इससे हम क्या पता करते हैं? इससे हम क्या पता लगाते हैं? इससे हमें यही पता लगता है कि देखो यहां पे जब R हमेशा क्या होता है? R हमेशा, यानी कि शेषफल हमेशा भाजक से हमेशा छोटा होता है, हमेशा छोटा होता है। तो देखो, एक यूक्लिड विभाजन ने यह प्रमेय दिया, साथ में एक दिया कि 0 के इक्वल हो सकता है क्या? बराबर भी हो सकता है, और 0 से बड़ा भी हो सकता है क्या? R 0 से क्या होता है? R बड़ा भी हो सकता है और 0 के बराबर। कहने का मतलब, इसका मतलब क्या है कि यहां पे जो शेषफल आएगा वो क्या है? 0 भी आ सकता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार जो अब भाग, जब हम भाग देते थे शेषफल जो पूरा कट जाता था तो 0 आता था। 0 नहीं आया, किसी का शेषफल बच गया। मान लिया अब मैं 13 को 2 से भाग दे रहा हूं, तो 2 × 12, अब कितना बचा? 1। तो इसका मतलब क्या है? भाजक क्या है? 2 और शेषफल 1। तो ये 0 से बड़ा है ना। तो जिस तरह इसका मुंह खुला होता है वो क्या होता है? बड़े की ओर खुला होता है। तो R, इसका मतलब ये है, ये डंडा है ना, इसका मतलब हुआ बराबर, कि या तो बराबर भी हो सकता है, 0 जो R है 0 के बराबर भी हो सकता है, और जिस ओर यह डंडा खुल रहा है, ये खुल रहा है, तो इसका मतलब R 0 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, R बड़ा भी हो सकता है। लेकिन इसने एक और दिया चिन्ह, और वो दिया है B। इसका मतलब ये, इसमें बराबर नहीं है, इसमें सिर्फ ये दिया है कि R हमेशा छोटा होगा B से, B हमेशा R से बड़ा होगा। कहने का मतलब यहां पे देखो, यहां पे अब हमारा क्या है? R, ये R का मान है,
ये आर का मान और ये है बी का मान। बी अब आर का मान ये जो है एक है वो क्या है, आर का मान बी से छोटा है बड़ा है, बी से छोटा है। तो हमेशा इसने ये कहा है कि आर का मान बी से हमेशा छोटा होगा। अगर हमारा देखो अब हम यहां पे गलती कर दे कि 2 को 5 पे चला दे 6 की बजाय और 10 लिख के यहां पे 3 लगा देते, क्या ये हमारा सम ठीक होता है? नहीं होता, क्योंकि ये अभी भी एक पर और चलता, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा इसका मतलब ये है अगर ये बड़ा, ये आर बड़ा हो गया, ये आर बड़ा हो गया जैसे अब है ये आर बी से क्या है बड़ा हो गया, बी 2 है ये 3 है, आर का मान 3 हो गया और बी का मान क्या है, बी का मान 2 ही है। तो आर का मान जब 3 हो गया और तो इसने तो बोला कि आर का मान तो हमेशा बी से छोटा रहेगा, लेकिन ये तो बड़ा हो गया, तो इसका मतलब ये सम गलत है। आर का मान यानी कि कहने का मतलब जो शेषफल होता है वो हमारा हमेशा बी के मान से छोटा होगा, बी के मान से छोटा होगा। यहाँ पे 2 है तो अब 6 पे चलाया है और 12 यहाँ पे लिखा जाएगा और एक शेषफल बचेगा, तब ये मान सही होगा, ठीक है। इस समीकरण का मतलब ये कंडीशन है और ये समीकरण है, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की समीकरण है और ये क्या है, ये कंडीशन है उसकी, ठीक है। ये कंडीशन क्या है, ये तो हमेशा हमने सीखा ही है। अब देखो हम 5 पे नहीं चला सकते थे, 3 नहीं बचा सकते थे, क्योंकि हमने उस पे चलाना है जो शेषफल कम बचाए, जो b के भाजक से शेषफल कम बचाए। ये तो हमने सीख ही रखा है ये पहले, लेकिन इसने इंग्लिश में दे दिया बी चढ़ाने के लिए, ठीक है, ये कंडीशन दे दिया तो बी चढ़ना नहीं है यहाँ पे, ठीक है, देसी भाषा में है बी चढ़ना नहीं है, आपने बिल्कुल ध्यान से समझना है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका को मैंने आपको डिटेल में दोबारा से फिर बताया है। अब पहला है निम्नलिखित संख्याओं का HCF एक्सरसाइज हम शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 हिंदी मीडियम बैच शुरू हो रहा है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम दोबारा शुरू होगा जब ये हिंदी मीडियम सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला इसने कहा है, प्रश्न पढ़े हैं अपने अपने मैथ में, निम्नलिखित संख्याओं का। बच्चों देखो मैथ सीखने के लिए आपके पास मैथ होना चाहिए, ठीक है, मैथ आपके पास होना चाहिए, रफ कॉपी होनी चाहिए, पेन होना चाहिए, तब जाके आप मैथ सीख पाओगे यहाँ से, अन्यथा कोई फायदा ही नहीं है क्लास देखने का, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप बिल्कुल मैथ कॉपी और पेन लेके बैठे, ठीक है, पेन जहां भी फोन आप जहां भी बैठे हो, टेबल पे बैठे हो, ठीक है, जब तो बेड पे बैठे हो जहां भी आप एक साइड रखिए और पेन और कॉपी आपके हाथ में होना चाहिए, फोन और जो है मैथ आपका वो आगे होना चाहिए, ठीक है। जब पहले रकम पढ़ो, अब निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग कीजिए। तो इसने यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करना है और HCF ज्ञात करना है। HCF का मतलब क्या है, HCF का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, और महत्तम समापवर्तक आपको पहले भी सिखाया हुआ है, 5वीं क्लास में भी, 4थी क्लास में भी महत्तम समापवर्तक लगभग आपको आता होगा। और इंग्लिश में इसका नाम होता है हाईएस्ट, C से होता है कॉमन, F से होता है फैक्टर, फैक्टर्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसकी फुल फॉर्म होती है और इसको हम हिंदी में महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, ठीक है। महत्तम समापवर्तक बोलने के अब जब यूक्लिड विभाजन परिमेयिका देनी है बच्चों आपको, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका देनी है, तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका कहाँ यूज होती है, मैंने बताया था ये एक भागविधि की कंडीशन है, तो इसका मतलब भागविधि द्वारा ज्ञात करना है ना यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। और भागविधि में जब दे दिया, इसने पहला भाग दिया है, पहले सम का पहला भाग है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात किए और यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करना है। तो इसमें पहला है 135 और 200, 135 और 225 ये दिया है बच्चों। तो हमने यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से ये पता है, अगर आपको यूक्लिड विभाजन परिमेयिका याद है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका कौन सी है, A बराबर BQ प्लस R,
ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का समीकरण। और उसके बाद इसकी शर्त क्या है, जीरो आर जीरो के बराबर भी हो सकता है और आर जीरो से बड़ा भी हो सकता है। उसके बाद आर हमेशा बी से छोटा होगा या आर से बी हमेशा बड़ा होगा, आर से हमेशा बी बड़ा होगा, ये उसकी कंडीशन है। तो इसका मतलब जब उसने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दे दिया और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपको याद है, तो इसका मतलब आपने पता लग गया कि इससे हमने कैसे HCF ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करना है कि भाग विधि द्वारा, क्योंकि मैंने बता दिया ये क्या है, भाज्य के रूप में है, B हमारा भाजक के रूप में, Q हमारा भागफल और R हमारा शेषफल है। और ये फार्मूला एक पहले हमने हिंदी में पढ़ रखा है कि भाज्य बराबर है भाजक गुणा में भागफल प्लस शेषफल। यही फार्मूला उसने इंग्लिश में दिया हुआ है, इसको ही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। पहले भी आपने मान लिया, अब मैं 15 को बोल दूं कि 2 से भाग देना है, 2 से 14, 1 बच गया। तो इसको अगर हम उत्तर की पड़ताल करते थे पहले, तो हम इस फॉर्मूले में रखते थे, क्या था, भाज्य हमारा 15 है, हमारा 15 उत्तर आना चाहिए। कैसे कि दोनों पक्ष बराबर होंगे तो हमारा क्या होगा, सम। ठीक है, तो कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा, भाज्य कितना था 2, उसके बाद भागफल कितना आया 7 गुणा में 7 प्लस शेषफल कितना 1। अब देखो 15 बराबर 2 से 14 प्लस 1, 15 बराबर 15। तो इसका मतलब क्या है, दोनों पक्ष क्या है, बराबर है। तो हमारा क्या है, सम क्या है, ठीक है। हमारा सवाल क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। ऐसे हम उत्तर की पड़ताल करते थे ना पहले, जब हमने भाग सीखा था। उत्तर की पड़ताल करने के लिए हमको टीचर ने बताया था कि ऐसे ऐसे हमने उत्तर की पड़ताल करते हैं भाग की। ठीक है, तो अब हमने यही, इसने क्या कहा है, इसने इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बोला है। और आपने घबराना नहीं है, भाज्य क्या है, A है, भाजक क्या है, B है, भागफल क्या है, Q है, और प्लस R का मतलब शेषफल है। ठीक है, तो ऐसे आपने घबराना नहीं है। अगर आपने हिंदी में याद रख लिया तो इसका मतलब A B Q R, और आपने हमेशा पता है जीरो शेषफल हमारा जीरो भी आ सकता है, बराबर हो सकता है, यानी कि R क्या है, शेषफल है, तो जीरो भी आ सकता है शेषफल, और R बड़ा भी हो सकता है जीरो से, और हमेशा B से छोटा होगा R। तो आपने कोई घबराने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब उम्मीद करता हूं आपको ये बातें बिल्कुल बारीकी से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आइए अब हम सम की तरफ चलते हैं। जब आपको ये कंडीशन दी है बच्चों, तो आपको ये पता लग गया कि हमने ये भाग विधि द्वारा हल करना है। क्या ये, तो भाग विधि से कैसे हल करते थे, पहला स्टेप हमने, एक छोटी होती थी संख्या और एक बड़ी होती थी। बड़ी वाली को हम क्या मानते थे, बड़ी वाली को हम भाज्य मानते थे, बड़ी वाली को हम क्या मानते थे, भाज्य। ये भाग का चिन्ह हो गया। उसके बाद बड़ी वाली को हम भाज्य और छोटी वाली को भाजक, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद हम इसको भाग करेंगे 135 की। अगर दो पे, ये 135 दूनी 270 होता है, लेकिन ये क्या है, ये तो छोटा है, 270 से 225 ही है। तो हम क्या करेंगे, 1 पे चलाएंगे, इसको 1 पे चलाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, 5 में से 5 गए 0, और यहाँ पे 2 में से 3 जा नहीं सकते, इसने हासिल लिए 1, तो 12 में से 3 गए 9, 12 में से 3 गए 9, और यहाँ 1 बच गया था, 1 में से 1 गए 0 ही था। फिर उसके बाद हम भाग विधि से ऐसे ही हल करते थे ना, हमने नहीं भी पता कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूं। अब बच्चों जो भी शेषफल बचेगा उसको हम भाजक मानेंगे। HCF ज्ञात करने के लिए हम जो भी शेषफल, एक बार चलाने के बाद जो भी शेषफल बचेगा वो हमारा भाजक होगा अगले स्टेप में। जैसे अब 90 बच गया है शेषफल, अब इसको भाजक मानेंगे, और जो हमारा पहले भाजक था उसको हम भाज्य मानेंगे। पहले भाजक कौन सा था, 135 था, तो इसको क्या मानेंगे, अब इसको भाज्य मानेंगे। तो 135 हम इसको मानेंगे भाज्य के रूप में, 135 इसको मानेंगे भाज्य के रूप में। तो 90 जो शेषफल बचेगा
एचसीएफ ज्ञात करने के लिए भाग विधि द्वारा तो हम कैसे करते हैं, पहले स्टेप करने के बाद जो शेषफल बचता है उसको हम भाजक बनाते हैं, और जो हमारा पहले स्टेप में भाजक होता है वो हम भाज्य के रूप में लिखते हैं। जैसे अब ये था, इसको हमने क्या किया, इस लाइन को आगे बढ़ा के भाग का चिन्ह लगा दिया और इसके अंदर जो भाजक था हमारा भाज्य लिख दिया, ठीक था। उसके बाद इसको 90 दूनी 180 और ये हमारा 135, इसका मतलब 1 पे चलेगी, अब ये 1 पे चलाई। अब कितना बचा, 5 में से 0 गए 5 और 13 में, यहाँ 3 में से 9 जा नहीं सकते तो ये इसने यहां से लिया, ये एक ही था तो वो इसके पास चला गया, तो 13 होके 13 में से 9 गए 4, 13 में से 9 गए 4। जब तक बच्चों भाग यानी कि शेषफल 0 नहीं आता हम ऐसे ही स्टेप करते रहेंगे, ठीक है। अब हमारा ये क्या बचा, शेषफल। दूसरे स्टेप ये पहला था और ये स्टेप दूसरा था। अब हमारा आएगा स्टेप तीसरा, हिंदी में लिखोगे चरण लिखो, चरण पहला, चरण दूसरा, चरण तीसरा। अब हमारा क्या शेषफल बचा, 45। तो वही स्टेप, जो हमारा शेषफल बचेगा वो हमारा भाजक होगा, और जो पहले भाजक था, भाजक कितना था पहले, इससे पहले 90 था, तो हम ये नहीं कि हम यहां भी 135 लिखेंगे, नहीं, जिससे पहले जो था, तो यहां पे कितना हो गया 90। भाज्य अब हम कौन सा लेंगे, जो पहले इससे पहले भाजक था, इससे पहले भाजक 90 था तो हमने भाज्य के रूप में लिया। अब 45 दूनी 90, तो हमारा 0 शेषफल आ गया, तो आर क्या आ गया, अब शेषफल 0 आ गया। तो इसका मतलब हमारा एचसीएफ हुआ क्या, 45। जिसने भी पूरा काटा, जो भी भाजक पूरा काटेगा लास्ट तक, लास्ट में इसने काटा ना, इसने काटा ना, इसने काटा, तो लास्ट में काटा इसने, तो इसका मतलब ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा एचसीएफ है, महत्तम समापवर्तक है। उसके बाद ये तो हमारा सिंपल हो गया, अभी तक कि हमने यहीं से पता लग गया कि एचसीएफ हमारा क्या हुआ, एचसीएफ हमारा 45 है। लेकिन इससे ये सम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ये तो हमारा 5वीं तक के, 6ठी तक के, 7वीं तक का ही चरण कंप्लीट हुआ है, क्योंकि जब हम ऐसे ही निकालते थे, ठीक है। इसने अभी बोला कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से दर्शाओ इसको, ये तो आपको निकाल दिया आपने, लेकिन इसको इस विधि से दर्शाओ। तो हम क्या करेंगे, जैसी कंडीशन ये है ना, एक बार ये लिखी ऊपर ऐसे, नहीं अगर नहीं लिख रखी होती तो मैंने दोबारा लिखनी पड़ती, इसलिए मैं इससे ही काम चला रहा हूं, ठीक है। ये कंडीशन ऐसे कैसे नहीं लिखनी है आपने, लिखने के बाद उसके तुरंत बाद ये पहले क्या मानना, 225, तो हम यहां पे लिखेंगे 225 बराबर का चिन्ह है। बी हमारा क्या था उस टाइम पे, 135, 135। क्यों क्या आया, क्यों क्या था 1 प्लस आर क्या है, शेषफल कितना था 90, ये हो गया। उसके बाद हमारा क्या हुआ, यहां पे भाज्य क्या बना 135 बराबर, जो जो जितने भी स्टेप बढ़ेंगे ना, जितने चरण बढ़ेंगे उतने ही हमारे यहां पे लिखे जाएंगे, ठीक है। 135 मानना यहां पे। उसके बाद भाजक बी क्या था हमारा अब 90, भागफल कितना आया 1 आया यहां पे, शेषफल कितना आया था यहां पे 45, ठीक है। उसके बाद हमारा हमने क्या माना, भाज्य 90, भाजक 45 और भागफल कितना आया 2, शेषफल 0। ये हमारा अंतिम स्टेप होगा, ठीक है। यहां जो लास्ट में भाजक था, जिसने यहां पे शेषफल 0 दिया है, वो हमारा एचसीएफ होगा। और अब यहां पे लिख देंगे, अतः यूक्लिड विभाजन परिमेयिका
द्वारा HCF 45 होगा। बस ऐसे आपने सम करना है। क्लियर? अगर बच्चों आपका मैथ है कमजोर, ठीक है, दिक्कत नहीं है, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। आपके लिए MS सक्सेस पॉइंट पर सबसे पहले यही काम किया गया था। अगर आपका मैथ कमजोर है तो आप जाइए प्ले लिस्ट में, MS सक्सेस पॉइंट की प्ले लिस्ट में जाइए, ठीक है। प्ले लिस्ट में आपको क्या मिलेंगी? बेसिक मैथ क्लास की एक बिल्कुल प्ले लिस्ट मिलेगी, बेसिक मैथ क्लासेज के नाम से, ठीक है। उसमें जाके आपको 17 क्लास मिलेंगी जो आपकी मैथ के लिए नींव भर देंगी, आपकी नींव मजबूत हो जाएगी, आपको मैथ अच्छा लगने लग जाएगा, आप मैथ से जुड़ जाओगे, मैथ आपके लिए एक दोस्त के रूप में बन जाएगा, ठीक है। अगर आप कमजोर हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप बेसिक मैथ पहले 17 क्लास देखिए, ये कहीं नहीं जानी है क्लास, ठीक है। ये भी नहीं समझ में आएगी, आप क्लास देख रहे हो समझ में नहीं आएगी, फायदा क्या होगा? तो इसलिए आप पहले बेसिक मैथ क्लासेस की 17 क्लास देखिए और फिर मैथ की लगातार क्लास देखिए। जो बच्चे इन क्लासों को देख लेंगे, मान लिया आपके क्लास में कहीं आप ये सोचो कि वो आगे निकल जाएगा, वो तो लगातार यही क्लास दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, आपने बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उससे भी, ठीक है। अगर आप वहां से जल्दी 17 की 17 क्लासों को देख के और फिर मैथ करोगे तो आप उससे जिसकी आप तुलना कर रहे हो ना, वो ऊपर चला जाएगा, ऊंचाई छू जाएगा, उसके ज्यादा अंक आ जाएंगे मेरे से, ऐसा कुछ नहीं है। आपके फिर देखना, जब आपकी नींव मजबूत हो जाएगी, उसकी नींव थोड़ी ढीली रह जाएगी, उसकी नींव फिर भी ढीली रह जाएगी और आप लास्ट तक खड़े रहोगे और आप लास्ट में ऊंचाइयां छू जाओगे, ठीक है। तो आप क्या पहले मैं अगर कमजोर है उन बच्चों की बात, अगर आपके मैथ कमजोर नहीं है तो फिर लगातार चलिए, क्लास को देखिए। अगर आपने मैथ, जिस भी बच्चे को मैथ क्या लगे, बोरिंग सा लगने लग जाए, तो आप समझ लो कमजोर हो मैथ में, ठीक है। आप मैथ में कमजोर हो। और मैथ और रीजनिंग बच्चों, मैथ और तर्क शक्ति आपके अभी नहीं है, ये रीजनिंग आपके साथ जुड़ा है, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में जुड़ेगा। मैथ हमेशा याददाश्त बढ़ाने के लिए होता है। अगर आप मैथ से जुड़े रहे तो आप ये जो जैसे इंग्लिश के, एसएस के, साइंस के जो भी पर्सन क्वेश्चन याद करते हो ना आप, तो वो समझ लो आप मैथ की वजह से कर पा रहे हो। अगर आपका मैथ में इंटरेस्ट है तो आपका माइंड हमेशा तेज रहेगा, ठीक है। तो मैथ हमेशा साथ रखा करो, ठीक है। चलते हैं, ये था पहला। उसके बाद है बच्चों दूसरा सम। दूसरा सम भी एक बार ध्यान से समझना। देखो तीसरा सम तो लगभग पहले की तरह है, हालांकि संख्या बेशक बड़ी है उसकी, लेकिन दूसरे में आपको एक बार बिल्कुल ध्यान से बारीकी से समझना है कि उसमें थोड़ा अलग है कुछ, ठीक है। इसने दिया है 196 और सेकंड क्वेश्चन है 196 और 382 20 ये दिया है। इसको भी हमने क्या करना है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका द्वारा हल करना है। किसके द्वारा हल करना है? यूक्लिड विभाजन परिमेयिका द्वारा हल करना है। इसको ध्यान से समझना बच्चों। पहला स्टेप क्या हमारा? पहला स्टेप हम देखेंगे बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है। बड़ी है ये, छोटी है ये, तो हम बड़ी को भाज्य मानेंगे। हमने ये मान लिया 38 220, अब छोटी को 196, ठीक है। भाग करना आता होगा, उम्मीद करता हूं आपको। अगर नहीं आता समझ लो बच्चों, जोन से भी जितने भी सब यहाँ पे अंक होते हैं हम सबसे पहले वहां तक लेते हैं। तो यहाँ तक हमने, इसमें 3 है तो यहाँ इसके भी 3 अंक लिए हमने, ठीक है। पहले 3 अंक लिए, पहले 3 अंक लेने के बाद अब ये 3 अंक ऐसे देखे जाएंगे कि ये कितने तक चला सकते हैं। अब 196 दूनी कितना होता है? 392 शायद,
6 दूनी 12 का 2 का ऐसे लेख 9 दूनी 18 1 19 का 9 का ऐसे लेख 2 1 2 1 3 392 और अब ये देखो आप 392 इसके क्या है, ये तो बड़ा हो गया 392 तो इसका मतलब क्या हमें एक पर ही चलाना होगा। तो 196 यहाँ पे लिखा और यहाँ पे 2। अब देखो इससे एक और बात, यहां पे तो हमने चला लिया, औरों में क्या दिया था, पिछले सम में क्या था, पिछले सम में एक रकम थी उसकी 135 और 225, दोनों की बातें समझना। इसमें हम कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 3, बात बराबर। इससे अगले में क्या है 867 और 255 और 867 ये तीसरे में है। लेकिन इसमें क्या दिया, इसमें इसके अंक कितने 5, इसके 3, यानी कि भाजक के एक 3 अंक दिए, इसके दिए 5 और इसके 3, इसके 3, इसके 3, इसके 3, भाज्य के भी लगभग भाज्य और भाजक के हमेशा अंक जितने भाजक के मिलेंगे उतने ही भाज्य के मिलेंगे अगर आपने HCF निकालना है। ठीक है, अगर आपने HCF निकालना, इसलिए मैं बोल रहा था ये सम आप बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, उसके बाद अगर आपको ज्यादा अंक दे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर हम 9 पे भी चला देंगे ना इसको तब भी शेषफल, अगर मैं 196 की देखो 196 की 9 से गुणा करके लास्ट हम 9 तक ही चला सकते हैं, 10 पे चलाएंगे तो इससे पहले तो फिर 1 पे चलेगा, फिर है ना 10 पे तो चला ही नहीं सकते। 9 की 6 54 ऐसे 5 नीम कैसे 5 86 नीम कैसे 5 86 ऐसे 8 और 6 यहाँ पे 9 एकम 9 और 8 ये देखो 9 एकम 9 और 8 17। अब ये देखो 9 पे भी चलाने के बाद हमारा अगर यहां पे लिखे हम यहां पे 17 64, अब 12 में से 4 गए 8, अब 11 में से 6 गए 5, अब 7 में 7 गए 0, अब 3 में से 1 गया 2 और उतारा अब 0 भी। इसका मतलब क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमको ये कह रही है ये बात कि R हमेशा शेषफल हमेशा B से छोटा होगा, R हमेशा शेषफल हमेशा B से छोटा होगा। ये जो शेषफल आया है हर बार B से छोटा होगा। B क्या हमारा इस पहले स्टेप में B 196 है और लेकिन ये तो इतना बड़ा मिला, ये तो इतना बड़ा मिला हमको। इसका मतलब क्या है, हमारा सवाल डगमगा गया है, यहां खराब हो चुका है। ठीक है, ये गलत है। तो इस कंडीशन में बच्चों हमने कुछ नहीं करनी, अगर संख्याएं ज्यादा दे दी, भाज्य की संख्या हमको ज्यादा दी है, अगर हमारे को भाज्य ज्यादा दिया है, अंक भाज्य के ज्यादा है और भाजक के कम है, तो इसका 9 पे भी चला के देख लिया, 9 से भी फिर भी हमारा क्या है शेषफल भाजक से ज्यादा बचा हुआ है, शेषफल भाजक से ज्यादा है। तो 9 पे भी चलाने के बाद तो हमने क्या करना, सिंपल भाग करना। जैसे हम भाग करते हैं ना, आप सीख क्या है 5वीं कक्षा में, 4थी कक्षा में, 3री में, 2री में, पहली में, जहां भी सीखा आपने वही सिंपल भाग करना बस। तो हम 196 1 पे चलाई तो कितना बचा, 12 में से 6 गए 2, यहाँ पे क्या था 8 है, 8 था तो 7 बच गया, 17 में से 9 गए 8 और उसके बाद 2 में से 1 गया 182। अब यहाँ पे कितना बचा 182 और यहाँ पे क्या था, सॉरी 12 में से 6 गए 6 आएंगे, 12 में से 6 गए 6, हाँ ठीक है, 12 में से 6 गए 6 तो 186 बचा। अब 186 क्या है, ये जो शेषफल आया ये क्या है,
ये b से, ये b है और ये शेषफल है, हमेशा छोटा आया ना, b से छोटा r है, b से छोटा r है, r मतलब शेषफल, b से छोटा r है, ठीक है। 186। अब हम क्या करेंगे, 1 2 उतारेंगे, उतार लिया। अब इसको हमारा कितना आया था 9 पे, 1700, चलो दोबारा करके देखते हैं, 196 और 9, 9 छिका 54 का 4 का ऐसे 5, निम 81 86, 1764 आया था, ठीक है 1764। तो हमारा 9 पे चला, क्योंकि मैंने देख लिया था ये जब यहीं पे 9 पे भी 1764 आया तो 1862 यहाँ पे है, तो इसका मतलब क्या करेंगे हम, 9 पे चलाएंगे और 9 पे चला के आप देखो 12 में से 4 गए 8, 12 में से 4 गए 8, यहाँ पे कितना बचा 5, 5 में से 6 गए, समझ लो इसने हासिल लिया तो यहाँ पे 15, 15 में से 6 गए 9, फिर उसके बाद 7, 7 में से 7 गए 0, 1 में से 1 गया 0, 98 कोई लिखने की जरूरत नहीं। उसके बाद आप लिखेंगे हम उतारे 0, अब यहाँ पे 0 उतारिए है ये वाला, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे 196, 5 पे देखेंगे, 5 छिका 23, हासिल 3, 5 × 45 3 48, ऐसे 4, 5 × 5 अच्छा 980, पूरा काट दिया तो शेषफल कितना आया 0, 5 पे चलाने के बाद। अब आपके मन में सवाल होगा कि HCF कहाँ होगा इसका, और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के तो हमने स्टेप लिखने हैं, हमने कुछ स्टेप नहीं लिखने इस सम में, हमने सिर्फ एक ही स्टेप लिखना है जो पहले दिया है। हमारा भाज्य क्या है, ये हमारा क्या है 38 220 बराबर b हमारा यहाँ पे जो है 196 और क्या वो हमारा क्या है 195, और जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो हमारा यही आएगा, तो शेषफल हमारा क्या आया 0, बस यही है। और इसी से यहीं से वही लाइन लिखनी है जो हमारा क्या था भाजक, ये 196 अतः हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमें HCF कितना मिला, HCF 196 प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये बात आपका सेकंड सम कंप्लीट हो चुका है, सेकंड सम आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे तीसरा सम। समझ में आ गया ना बच्चों, पेन कॉपी रुकनी नहीं चाहिए बच्चों, समझते ही देखो ये वीडियो आपके चैनल पे इस चैनल पे रहेगी, जाना नहीं, समझो पहले, समझने के बाद वीडियो को रोको, रोकने के बाद फिर आप आराम से उतारो, फिर अगला सम चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसा थोड़ी है कि फिर आपको वीडियो मिलेगी नहीं, ठीक है। आराम से करो, आराम से समझाना। मैं आराम से क्यों चल रहा हूँ, अभी तक तो हमारे क्या हो जाते हैं एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है, जैसे स्कूल के टीचर करते हैं, उनको क्या है कुछ नहीं करना होता, उनको सिर्फ यही है कि हमने तो क्या करवाना, सिलेबस करवाना, एक का नहीं, फिर गप्पे सप्पे मारने, क्योंकि उनकी तो सैलरी कंप्लीट है बच्चों। उन्होंने कोई मकसद नहीं है कि अगर आप नहीं पढ़ोगे आपका रिजल्ट खराब होगा, उनकी सैलरी थोड़ी कटेगी, नहीं आप नहीं पढ़े नहीं पढ़ो। तीसरा हमारा 867 और 255, तीसरा हमारा 867 और 255। देखो बच्चों यहां भी एक विचरण की, वहां पे तो ज्यादा अंक दे दिए विचराने के लिए, तो कैसे करेगा विद्यार्थी, और यहाँ पे क्या दी, यहाँ आगे पीछे, हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई कमजोर बच्चा होता है तो उसके लिए तो ये बड़ी बात ही हो जाती है, लेकिन हमने साथ में मिल सभी को साथ में लेके चलना है। अब यहाँ पे क्या है, ये नहीं सोचना कि हमारा पहला स्टेप यही होता है कि दोनों की कंपेयर करनी, बड़ा कौन सा छोटा कौन सा,
तो हमारा बड़ा ये है, ये छोटा है, तो बड़े वाला हमेशा अंदर लेना। ये नहीं कि पहले वाला जो पहले दे दिया अभी तक हम जो पहले ले रहे थे वही लेंगे, नहीं। ये अगर ये पहले वाला बड़ा है तो हम बड़ी संख्या है तो पहले वाले को ही हम क्या करेंगे, अंदर लेंगे। उसके बाद 255 हम बाहर लेंगे, ठीक है। अब हम भाग करेंगे। अब 255 को देखो किस पे भाग होगा, 255 का 3 तक 6, तो हमारा क्या आएगा 255 की 3 से करके देखते हैं। 3 पंजे 15 5 का ऐसे ले, 3 पंजे 15 और 1 16 का 6 का ऐसे ले, 3 दूनी 6 1 7 765 कितने पे चलाया, 3 पे। तो अब 17 में से 7 में से 5 गए 2, घटने लग रहा है ऐसे ही, और 6 में से 6 गए 0, और 8 में से 7 गए 1, 102। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अब हमारा सही है, क्योंकि इसके देखो पहला तो स्टेप यही कि दोनों के क्या है, अंक बराबर है। इसमें भी 3 अंक है, इसमें भी 3 अंक है। उसके बाद हमारा भाग करने के बाद क्या आया, हमारा शेषफल है जो वो हमेशा भाजक से छोटा आया, वो भाजक से क्या आया, हमारा छोटा आया। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, अब इसको जो शेषफल आया इसको हम पहले की तरह करेंगे। हम अब इसको हम क्या मानेंगे, भाजक मानेंगे, और जो पहले भाजक था उसको भाज्य। 255 अंदर लिखेंगे, तो 255 की 2 पे चलेगी, कितना आएगा 204। अब 5 में से 4 गए 1, और 5 में से 0 गए 2 में से 2 गए। अब यहाँ पे 102, और क्या अब इसको भाजक मानेंगे जो शेषफल बचा पहले की तरह, और फिर उसके बाद 2 पे 102, तो हमारा शेषफल कितना आ गया 0। 51 दूनी 102, 51 दूनी 102। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको और कुछ नहीं करना, हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो थी वो साफ कर दिया। a बराबर b क्यों ऐसे लिखा, प्लस r, फिर ऐसे कोमा लगाया। उसके बाद कंडीशन क्या थी, 0 बराबर भी हो सकता और 0 छोटा भी है, किससे, r से, हमेशा छोटा हो रहेगा r से, और r हमेशा छोटा रहेगा b से, ये कंडीशन थी। फिर उसके बाद a हमारा सबसे पहले कितने चरण है, 1 2 3 चरण है, तो 3 ही चरण लिखेंगे। पहले हमारा 867 a बना, a कितना बना 867, b कितना बना 255, और क्यू कितना आया 3 आया, शेषफल कितना बचा 102। उसके बाद अब 255 बराबर 102 भाजक बना, भागफल 2 आया, शेषफल 51 आया। उसके बाद 102 बराबर कितने 51 था, b का मान 51 भाजक। उसके बाद भागफल 2 आया, शेषफल 0, और यहां लिखेंगे अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा हमें HCF 51 प्राप्त हुआ है। ये आपका फर्स्ट सम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है बच्चों। कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से सम को करेंगे, संपूर्ण मैथ करना है। मकसद ये है कि 2023 वाला बच्चा आसानी से क्योंकि देख सके जो अब 2023 में पढ़ेंगे, और जितना जब तक पेपर है कुछ समझो तो ये भी समझ सकते जो फिलहाल के लिए है, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बच्चों बहुत लंबी हो जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि मैंने किसी से पैसे ले रखे हैं कि मैंने सिर्फ सिलेबस करवाने से मतलब नहीं, मैंने किसी से कुछ नहीं ले रखा, सिर्फ आपके लिए ही है।
और आपको पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल फ्री। और मैंने समझाना मान रखा है कि मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ के आया हूँ और मैंने पता है मेरे साथ क्या क्या बीतती हैं, इसलिए मैंने ये बैच शुरू किया है। ठीक है, आपके लिए ही है और टोटली आपको हर चीज जो मैंने फील कर रखी है और जो अब के लिए जरूरी है वो टोटली चीज करवाई जाएंगी। आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप MS सक्सेस पॉइंट को प्यार दोगे तो बच्चों आपको यहाँ पर टोटली सब्जेक्ट, अब स्कूलों में मैं एक चीज से गुजर रहा हूँ कि सोशल साइंस की टीचर क्या करते हैं, बैठकर गप्पे मारते हैं। अभी भी यही कंडीशन है सरकारी, हमारे गांव में तो है ही है। ठीक है, उन्होंने कुछ नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, लेसन पढ़वाते हैं, एक बच्चे को खड़ा कर दिया, पढ़ दो भाई, बस उसके अलावा कुछ नहीं करते, ना समझाना ना कोई क्वेश्चन। बस फिर जब लेसन पढ़ाना कंप्लीट, बुक कंप्लीट होगी, फिर बैठ के कोई टीचर फोन चला रहा है, कोई बाहर बैठा है क्लास से, कोई दूसरे मास्टर के साथ बातें कर रहा है, तो और वो क्या कहते हैं बच्चों को, टीचर क्या कह के चला जाता है कि क्वेश्चन याद कर लो। ना कोई सुनना ना कोई समझाना, क्या है उनके। अब शुरू में जब छठी क्लास में हिस्ट्री चालू होती है, हिस्ट्री आपको पता है, ईसवी सदी पूर्व फलाना ढिकड़ा जो कुछ भी है, बच्चों को कैसे समझ में आएगी, कैसे समझ में आएगी पूर्वजों की बात, हमारा अतीत कैसा था, कैसे कैसे जन्म हुआ, वो तो इंटरेस्ट नहीं है। हिस्ट्री सबसे बोरिंग सब्जेक्ट होता शुरू में ही जब बच्चों को हिस्ट्री मिलती है। अगर कोई खड़ा होकर बच्चा हमारे लेसन कोई पढ़ रहा है तो तब भी नींद जबाई आने लग जाती है बच्चों को। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि अगर आप इस MS सक्सेस पॉइंट को प्यार दोगे तो SS का टीचर आपके सामने यहाँ पे पढ़ाएगा। MS सक्सेस पॉइंट पर SS बिल्कुल, SS साइंस सभी टोटली 6 के 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम शुरू होने के बाद आपको +2 तक इंग्लिश मीडियम के सभी टीचर यहाँ पे पढ़ाएंगे। ठीक है, +2 तक अगर आप MS सक्सेस पॉइंट को प्यार दोगे। आपकी फीस, आप +2 में साइंस के बच्चे हैं, ठीक है, साइंस के बच्चे फीस बहुत ज्यादा देते हैं, बहुत ज्यादा देते हैं फीस। एक इसकी 8-8 हज़ार रुपये, केमिस्ट्री 8,000 रुपये, ठीक है, और 10,000 रुपये, 12,000 रुपये ऐसी फीस चल रही है। तो यहाँ MS सक्सेस पॉइंट पे आप घर बैठे सिर्फ आपने क्या करना, अपना मोबाइल टैब मंगवा लीजिए जितने का 6-7 हज़ार रुपये का, क्योंकि आपकी सारी टोटली फीस, और वो आपका जब तक आप पढ़ोगे तब तक आपका यूज होगा, बाद में भी यूज होगा। वो तो हायर एजुकेशन जब भी पढ़ोगे आप आगे तक, तो आपको तो फिर भी वो टैब, तो जो भी टैब मंगवाओगे, लैपटॉप है, फ़ोन है, जो भी आपके पास है, और फ़ोन तो लगभग सभी के घर में हो ही चुके हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, आपकी कोई फीस नहीं लगनी, कुछ नहीं, MS सक्सेस पॉइंट पर सभी कुछ मिलेगा आपको। मेरा मकसद, मैं खुद इसी दौर से गुजर के आया हूँ, ना तो मेरे पास ट्यूशन की फीस थी, मैंने पता है सरकारी स्कूल में बच्चे वही जाते हैं जिनके पास फीस नहीं होती, नहीं तो प्राइवेट में चले जाएंगे अगर उनके पास फीस होगी। तो मैं इन खासकर ये MS सक्सेस पॉइंट अपने को फील करके, सरकारी स्कूल के बच्चों की हालत देख के, अपने को महसूस करके, अपने भाई को समझ के, भाइयों को बहनों को समझ कर मैंने MS सक्सेस पॉइंट को जो बनाया है और उसको प्यार देना अब आपके हाथ में है। मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है, अगर आपने ग्रुप में ज्वाइन होना है, 9050141961 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में आप हेलो का मैसेज यहीं पे भेज दो, मैं टेलीग्राम ग्रुप में, जहां आपको हर नॉलेज मिलती रहेगी। ठीक है, MS सक्सेस पॉइंट PDF, जो भी PDF, अब जो जैसे जवाहरलाल नेहरू का आपके अगर भाई हैं 5वीं क्लास में है, उसने फॉर्म भरा है अभी वो, तो जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए उसका बैच शुरू हो रहा है, उस 3-4 दिन हो गए हैं। ठीक है, आकृतियाँ, मैथ और हिंदी तीनों सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, तो आप उसको यहीं जोड़िए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।